हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में जल्द हटेगा लॉकडाउन। आज 12,481 नए केस से 13,583 लोग हुए ठीक और 2% घटा पॉजिटिविटी रेट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे राजधानी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही लॉकडाउन हटाया जा सकता है, लेकिन सख्ती जारी रह सकती है। आज जहाँ 12,500 से अधिक नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, वही 13,500 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। अब पॉजिटिविटी रेट 17.76% पर आ गया है, जो सोमवार को 19.10% पर था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के 12,481 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 347 मरीजों की मौत के बाद मृत्युओं का कुल आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। सोमवार को 12,651 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। नड्डा ने शून्य को पत्र लिखकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जी हां, दरअसल आपको बता दें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोविड-19 के खिलाफ जारी देश की लड़ाई में लोगों को गुमराह करने और भय का झूठा माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। कहा है कि संकट के इस दौर में राहुल गांधी सहित उनके नेताओं ने व्यवहार को छल कपट और ओछेपन के लिए याद किया जाएगा। नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे 4 पन्नों के एक पत्र में यह आरोप लगाया है कि भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों सहित पार्टी के अन्य नेताओं पर टीकों को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। गंभीर मानसिक रोग वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता देने से केंद्र सरकार का इंकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए गंभीर मानसिक रोगी को टीकाकरण में प्राथमिकता देने से केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके बारे में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि गंभीर मानसिक रोगी के लिए अलग टीकाकरण श्रेणी बनाना वांछनीय नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच के समक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि मानसिक बीमार, व्यापार, कारोबार और पेशों के आधार पर 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए अलग से उप श्रेणी बनाना देश के बड़े हित में नहीं हो सकता। मंत्रालय ने वकील गौरव कुमार बंसल की ओर से दाखिल जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है। ट्रैफिक लाइन से कैमरा हटाने को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज, लगा जुर्माना। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें रेड लाइन पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाए गए कैमरों को हटाने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि ऐसा करने पर दूरगामी नतीजे हो सकते हैं और व्यवस्था फैल जाएगी। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। याचिका में ट्रैफिक लाइन पर नियमों के उल्लंघन के लिए जारी होने वाले चालान पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। धरना स्थल को सैनिटाइज करने से लेकर प्रदर्शनकारियों को काढ़ा दे रहे हैं किसान। जी हां, दरअसल आपको बता दें केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए संक्रमण मुक्त अभियान चला रहे हैं और उल्लंघन के साथ इम्यूनिटी को मजबूत करने वाला काढ़ा दे रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 319 लोगों की मौत भी हुई है और 12,651 नए संक्रमित आए हैं तथा संक्रमण का दर 19.10% पर हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के रूप सी ने मंगलवार को कहा कि हमने टिकरी बॉर्डर पर 17 किलोमीटर के लंबे प्रदर्शन स्थलों को संक्रमण मुक्त किया है। हम इसे आने वाले दिनों में फिर से संक्रमण मुक्त करेंगे। हम कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी निवारण उपाय कर रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को मास्क और सैनिटाइजर बांटना शामिल है। मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग पर विचार करे सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मुंबई की तरह राजधानी में भी स्टेडियम और खुली जगहों पर ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग पर विचार करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को प्रतिवेदन स्वीकार करने और समुचित निर्णय लेने को कहा गया है। ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र का मतलब ऐसी जगहों से है जहां लोग अपने वाहन से नीचे उतरे बगैर ही टीका लगवा सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली में खत्म हुई कोरोना की दूसरी लहर की पीक सत्येंद्र जैन ने कही ये बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कम हुए कोरोना के कहर को देखते हुए जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर की पीक अब धीरे धीरे कम हो रही है। जैन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की पॉजिटिविटी दर 36% से घटकर 19% के करीब आ गई है। पहले प्रतिदिन अधिकतम 28,000 करीब मामले सामने आ रहे थे, अब ये कम होकर 12,500 के आसपास आ गया है।
जैन ने कहा कि जब तक हम पॉजिटिविटी दर को 5% के नीचे और केसों को 3000 से 4000 तक नहीं ले आते, तब तक हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। कम टेस्टिंग के सवाल पर जैन ने कहा कि रविवार को भी 66,000 टेस्ट हुए थे। प्रतिदिन करीब 80,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। केजरीवाल का केंद्र सरकार को सुझाव, वैक्सीन की कमी दूर करने को कई और कंपनियों को काम में लगाया जाए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई को जीतने और वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियों न करे, बल्कि कई और कंपनियों को वैक्सीन बनाने के काम में लगाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। आप सबके सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन के बहुत बेड बढ़ाए हैं। अब दिल्ली में ICU और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। इसके साथ ही हम वैक्सीन की रोज 125 लाख डोज लगा रहे हैं। हम जल्दी रोजाना 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगाना है, लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच कैसे हुई ईद की नमाज, शाही इमाम ने लोगों से की है अपील। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश का हाल बेहाल कर दिया है। इन सब बीच पड़ने वाले त्योहारों में भीड़ का जुटावन मुसीबत को और गंभीर कर सकता है। ऐसे में दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाहिद इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुरकम अहमद ने मुस्लिम समुदाय को कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी ईद उल फित्र की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की गई है। बता दें कि 13 और 14 मई को ईद का त्योहार मनाया जाना है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शाही इमाम ने कहा है कि सभी लोग इस बार ईद की नमाज घर पर ही पढ़ें और त्योहार भी घरों में रहकर ही त्योहार मनाएं। दिल्ली लॉकडाउन मेट्रो बंद होने के बाद बढ़ा कैब और ऑटो का किराया, लोगों को निजी वाहन का सहारा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में सोमवार को तीसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में पाबंदियां भी बढ़ा दी गई है। मेट्रो बंद होने से आपात ड्यूटियां जैसे अस्पताल, पुलिस सेवा आदि में जुड़े लोगों को निजी वाहन का सहारा लेना पड़ रहा है। अन्य किसी काम से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कैब और ऑटो की संख्या कम हो गई है। ऐसे में व्यस्त घंटों में कई रूट का कैब का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ा हुआ है। वहीं लोग सामाजिक दूरी के नियमों को ताक पर रखकर ऑटो में सफर करते दिखाई पड़े हैं। हिंदुरा अस्पताल से लापता हुए 23 कोरोना मरीजों का पता चल गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदुरा अस्पताल से कथित तौर पर लापता कोरोना के 23 मरीजों का पता चल गया है और वे अन्य चिकित्सा इकाइयों में या घर पर पृथकवास में मिले हैं। यह जानकारी एक अधिकारी ने बयान में दी है। उत्तर दिल्ली के महापौर जयप्रकाश के हवाले से बयान में कहा गया कि इन 23 रोगियों में से 29 तब अस्पताल छोड़कर चले गए जब उन्हें आपातकालीन क्षेत्र से अस्पताल के अंदर वार्डों में स्थानांतरित किया जाना था। दिल्ली को कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी चाहिए, केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली को कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी चाहिए। केजरीवाल ने साथ ही भरोसा जताया कि दिल्ली में जिस तरह का बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है, दिल्ली में प्रतिदिन 30,000 मामले सामने आने पर भी इसे निपटने के लिए सक्षम रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में महामारी की दूसरी लहर अपने चरम को पार कर चुकी है। हालांकि अभी भी किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, बिजली गिरने की भी है संभावना। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में मौसम की लुका छुपी लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुसार दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। इसी बीच दिल्ली की हवाओं की गुणवत्ता मंगलवार सुबह मध्य श्रेणी में आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चला कि सुबह 7 बजे प्रति घंटा वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 128 पर था। 0 और 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है।